रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, एक साथ, जहां ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ एक ही समय पर होती रहती है, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। तो वैसी अभिक्रिया को जो है हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये दोनों क्रियाएं एक ही रिएक्शन में हो तो उसे हम कहेंगे क्या से, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। हम आपके सामने एक डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल में होने वाले अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास डेनियल सेल में क्या होता है, एक जिंक की छड़ होती है और कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। जिंक की छड़ जो है कॉपर सल्फेट की विलयन से जब करता है तो जिंक जो है सल्फेट आयन से रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनाता है और कॉपर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखें। यहाँ जो है जिंक जो है क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, लेकिन ये जो है जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर क्या होगा, निगेटिव आयन। और यहाँ पे जो है CuSO4 पर प्लस 2 आयन है, ये उस दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और लेकर के Cu में बदल जाता है। देख रहे हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक क्या है, एग्जाम्पल है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में अभी आप लोगों ने देखा जो क्या नाम है, 2HgCl2 और SnCl2 से जब रिएक्ट करेगा तो Hg2Cl2 और SnCl4 बना, वो भी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है। उसमें जो है मर्क्यूरस का जो है, जो Hg है उसका अपचयन होता है और जो Sn होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। अब ये है कि एक अपचायक हम लोगों ने पढ़ा था, उसे वो नोट कर लीजिएगा कि उस अपचायक जो एजेंट होते हैं, जो रिडक्टिंग एजेंट होते हैं, उसका नाम हम भूल गए थे अगले वीडियो में। तो इसमें देख लीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब अपचायक है। ये हम लोग अगले वीडियो में कहना भूल गए थे, तो इसमें उसको याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में तैयार करिएगा। अब हम चलते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रिया है उसका हमारे जीवन में कहाँ उपयोग होता है, इस पर हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। हम ये है कि ऑक्सीकरण अपचयन का हम अपने जीवन में उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ हम देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारे दैनिक जीवन में। जैसे आप दुर्गंध आना नहीं, जब हम अपने जीवन काल में देखते हैं, उस वीडियो को थोड़ा क्या नाम है, गलत बोल दिए, इसके लिए सारी। संक्षारण का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु वायु की ऑक्सीजन और नमी अन्य रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो है उसमें धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होता है और धीरे धीरे गल करके समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे गल करके समाप्त हो जाता है। इसका हम एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं, जैसे आपके पास गेट बना होगा, गेट किस चीज की है, लोहे की। गेट किस चीज की है, लोहे की। घर में गाटर होगा, घर में गाटर होगा, गाटर भी किसका बना होता है, लोहा। अब देखते हैं कि गाटर पर आपके पापा ने पेंट चढ़ाया, गाटर पर क्या चढ़ाया, पेंट। क्यों पता है, क्योंकि गाटर में मूर्छा लगता है, जिसको रस्टिंग बोलते हैं, देहात में मूर्छा कहते हैं और उसको इंग्लिश में रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना। तो किसी भी पदार्थ में जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। अब यह है कि संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं, संक्षारण को रोकने का उपाय क्या है। तो घरों में देखते हैं कि गाटर पर पेंट करते हैं, गेट पर, उसके बाद गाटर जो लगा होता है घरों में उस पर पेंट करते हैं,
क्यों करते हैं? क्योंकि संक्षारण को रोका जा सके, नष्ट जो नष्ट मोर्चा पकड़ रहा है, रस्टिंग हो रहा है, जंग पकड़ रहा है, उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके, उसके लिए हम पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं ना, कि उस पर जंग ना लगे। अब इसके लिए अन्य भी उपाय है संक्षारण को रोकने का। जैसे आप लोगों ने पीतल देखा होगा, पीतल 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 क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, इस पर कभी जंग नहीं लगता, इस पर कभी जंग लगते हुए आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जल्दी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लोहा होता है, निकिल होता है ना, और जो है ये अन्य चीजों का इसमें जो है मिश्रण होता है, वह मिश्र धातु है, इसलिए उस पर जंग नहीं लगता। तो दूसरा तरीका क्या है संक्षारण को रोकने का? मैंने मिश्र धातु बना दो, मिक्सचर एलिमेंट बना दो, तो उस तरह से संक्षारण को रोका जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है? जैसे लोहा है, लोहा के ऊपर जो है चांदी का पेंट चढ़ा दो, लोहा के ऊपर क्या करो, चांदी का लेयर चढ़ा दो, इस तरह से भी लोहे में जंग नहीं लगेगी। मैंने अन्य एलिमेंट का उसके ऊपर आवरण चढ़ा दो, उस तरह से भी संक्षारण को रोका जा सकता है। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, जो अब हमारी जो अलग है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, वह है हमारी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का इंग्लिश क्या होता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? बसाना। घरों में आपका जो भोजन होता होगा, अभी बताए थे अगले वीडियो में, गलती के कारण हम संक्षारण में बोल दिए थे, लेकिन आपके घर में जो भोजन बनता है, भोजन में गंध आते हुए आप लोगों ने देखा है कभी? जरूर देखा होगा। गर्मी के दिनों में यदि नहीं देखे हैं तो अब जो है ये अप्रैल के महीने के बाद मई के महीने में बहुत ज्यादा गंध आएगी, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब भोजन बनता है कुछ देर के बाद उसमें गंध आना शुरू होती है, गंधें आना शुरू नहीं होती है, उसके स्वाद भी बदल जाते हैं, स्वाद जो है खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, खाते हैं तो उल्टी हो जाती है, माने और देहात की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बसाना। मैंने क्या बोलते हैं कि हमारा खानवा बसा था, मैंने बसाए लागल। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा जो वास्तविक प्राकृतिक है, वे मंद गति से उनका ऑक्सीकरण होता है और उसमें गंध आना शुरू हो जाता है और स्वाद भी बदलना शुरू हो जाता है। तो गंध आने, किसी खाद्य पदार्थ में गंध आने और स्वाद के बदलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं विकृत गंधिता, जिसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि हम जैसे कुरकुरे खाते हैं, हम यह है कि हम विकृत गंधिता को कैसे रोक सकें, कैसे रोकते हैं? तो पहला तरीका, जैसे घरों में आपके चावल ये रोटी बनता होगा या चावल बनता होगा, तो आपकी मम्मी जो है रोटी को कपड़े में लेप लगा के कई तह में लगाकर क्या करती है? रख देती है कि बाहर की वायुमंडल उससे क्रिया न करे, उससे रोटी को ज्यादा देर तक रखा जा सकता है। चावल को क्या किया जाता है? ठंडे स्थानों पर रखते हैं कि वायुमंडल से में जो है उसमें ज्यादा रिएक्टिव ना हो, मैंने वायु से दूर रखते हैं, उसको ढक करके रखते हैं जहां। और दूसरा आप लोग क्या करते हैं आज के वर्तमान जमाने में? फ्रीज में रखते हैं। किस में रखते हैं? फ्रीज में। फ्रीज क्या करता है? उसका प्रतिशीतन करता है, ठंडा करता है, प्रशीतन करता है, ठंडा कर देता है, उसकी टेम्परेचर को घटा देता है, जिससे उसकी जो विकृति गंधिता की जो अवधि है बढ़ जाती है ना। आजकल मिठाइयाँ 10 दिन का ला करके सड़ा करके फ्रिज में रख करके मेहमानों को खिला रहे हैं, लेकिन उसमें गंध नहीं आ रही है। क्या रीजन है? क्योंकि फ्रिज जो है बाहर के वायुमंडल से रिएक्ट नहीं करता उसमें रखा हुआ भोजन, इसलिए अनरिएक्टिव है। दूसरा तरीका क्या? जैसे आप लोग आज के कुरकुरे खा रहे हैं, कुरकुरे आज से कितने साल भर पहले के बने हुए, लेकिन उसमें दुर्गंध नहीं आते। दुर्गंध कुरकुरा देखे हो? कुरकुरा आजकल खूब खा रहे हो तुम लोग। कुरकुरा पैकेट में भरा हुआ 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए का मिल रहा, उसमें थोड़ा सा कुरकुरा है। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, नमकीन बनाने वाले, थोड़ा सा कुरकुरा उसमें बड़ा हवा डाल देते हैं
देखोगे दबा करके, तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस क्या होता है, अक्रिय है। नाइट्रोजन गैस क्या है, अक्रिय है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल की हवा के संपर्क से उस पदार्थ का संपर्क तोड़ देती है, जिससे संपर्क न होने के कारण उसको ज्यादा दिन तक टिकाऊ रखा जा सकता है। अन्य भी है, जैसे आज तुम लोग जेम जेली खा रहे हो, तो जेम जेली में क्या है, जेम जेली को जो है एक एल्युमिनियम की पत्र से डब्बे में बना कर रखा जाता है, ये भी करते हैं। और उस पत्र के नीचे जहां हम जेली भरते हैं, जैम भरते हैं, या उसको च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश खाए होंगे, तो उस पर काले रंग का लेयर चढ़ा हुआ दिखाई देता होगा। जब पैकेट खोलेंगे तो काले रंग का लेयर होता है। उसके बाद जो है उसको सील किया जाता है, क्योंकि सील तो हमें जो है बाहर की आवरण से रोकता है। और जो उसमें BHT उसको बोलते हैं, BHT ना, BHT नामक केमिकल होता है जो उस पर लेयर लगा देती है, जो वायुमंडल से संपर्क, उस पदार्थ के संपर्क को तोड़ देता है, हटा देता है, जिससे उसकी जो अवधि है विकृत गंधिता नहीं आने देता। लेकिन जब हम कुरकुरे की पैकेट को काट दो, कुरकुरे की पैकेट को क्या करो, काट दो, तो हवा निकल जाएगा नाइट्रोजन, और देखोगे कि 4 दिन के बाद वो सड़ गड़ कर काम खत्म, क्योंकि बाहर के वायुमंडल से संपर्क कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ये पूरे चैप्टर का जो है सारांश आप लोगों ने पढ़ा। आप लोग अपना नोट्स तैयार करें, इस चैप्टर को तैयार करके प्रतिभा को एजुकेशनल वर्ल्ड के मान सम्मान को बढ़ावें, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।